वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त पर आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और मैं पूजा करके उठी हूँ और बस अभी जल वगैरह चढ़ा है। तो अभी मैं बस किचन में जाऊँगी और कुछ अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि 11:30 बज गए, काफ़ी देर हो गई है। तो कुछ थोड़ा सा ले लेती हूँ, दूध वगैरह, दूध मखाने वगैरह, है ना। तो आप लोग भी फास्ट में कुछ तो लेते ही होंगे, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं सब लोग। बालों में भी बाद में कॉम्ब करूँगी, फिर बाल झड़ जाते हैं ना, किचन में ठीक नहीं रहते। और सारे बर्तन वगैरह क्लीन हुए रखे हैं, कुछ जगह पे लगाऊंगी। और आज हस्बैंड का डायलिसिस है, वो अपने डायलिसिस पे गए हैं और थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। कोई बात नहीं, काम तो करने हैं, काम कर देते हैं, शुरू बनाते हैं अपने लिए कुछ। और एक कल की वीडियो है, पता नहीं आज जाएगी कि कल जाएगी दोस्तों, पता नहीं मुझे। एडिट तो मैंने कर ली है, अभी सोचूंगी नवरात्रि, पहली नवरात्रि की वीडियो आज डालूँ कि वो डालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो देखूंगी, डालूंगी जैसे भी, लेकिन ब्लॉग आएगा जरूर। पहले थोड़ा दूध बना लेती हूँ, फिर मखाने फ्राई कर देती हूँ। तो बस कुछ खाने के लिए मखाने फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा दूध बना लूँगी और ये जो चीज़ें इधर उधर थोड़ा फैल रही हैं इनको ठीक कर दूँगी। तो किचन में एक काम करते हुए दूसरा काम करने की आदत हम लोगों को रहती है। इतना कढ़ाई में मखाने फ्राई हो रहे हैं और मैंने बाल वॉश किए थे, अभी कॉम नहीं किए थे, फिर पूजा करने लग गई थी क्योंकि हाउस क्लीनिंग की थी। उसके बाद में और भी जैसे मंदिर क्लीन करना, वो मैंने कल नहीं किया था, सुबह ही किया था। माता रानी की नई चुन्नी पहनाना, बहुत सारा काम हो जाता है, पहले नवरात्रि में ज़्यादा रहता है चौकी लगाना। तो बस अभी बाद में करूँगी। तो बर्तन के स्टैंड में जो बर्तन है वो सब लगा दूँगी। तो बस यही कर रही हूँ मैं अपना। थोड़ा सा पता नहीं, मूड अच्छा सा नहीं है आज मेरा। तो आजकल कुछ मन अच्छा सा नहीं रहता, उदास सी हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ अपने आप को हैप्पी रखने की, लेकिन क्या करूँ, हूँ तो मैं भी इंसान ही। फ़र्क पड़ता है चीज़ों का मेरे को। लगी रहती हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ सोचूँ ना, कुछ ना करूँ, लेकिन दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलता ही रहता है इंसान के। तो बस जल्दी जल्दी सारा स्टैंड में बर्तन लगा लूँगी, टोकरा खाली करके यहाँ से हटा दूँगी। तो यहाँ टोकरा रखा रहता है ना, तो काम करने की जगह नहीं मिलती। तो बस वही कर रही हूँ। और पूजा कर रही थी, माता रानी के सामने हाथ जोड़ रही थी। मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं, मेरे पास कुछ चीज़ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने ईश्वर से ही मांगती हूँ हमेशा। तो इवनिंग का टाइम है और मैंने दिन में कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट किया था। उसके बाद अभी बस थोड़ा पूजा करूँगी क्योंकि नवरात्रि की पूजा करनी है। और दिन में थोड़ा सा बिजी थी, कहीं गई थी। और अभी दोपहर का खाना बनाऊँगी। यहाँ बच्चे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। चलो पूजा में बैठो, पूजा करते हैं ना शाम को। तो मिट्टू आया हुआ है, सक्षम का फ्रेंड है, श्रीजा का फ्रेंड। तो मैं कह रही हूँ बच्चों चलो पूजा में बैठ जाओ। तो ये भी होता है, मैं इसको भी बैठा लेती हूँ। तो बच्चों को भी ना पूजा पाठ की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। तो नवरात्रि की पूजा हम लोग अधिकतर मिलके कर लेते हैं साथ में। हस्बैंड कहीं बाहर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, इतना मैं दिया लगा लेती हूँ। और अखंड जोत तो मैंने लगाई नहीं, बट मेरा जब व्रत होता है तो मैं दिया अपना इतना भर देती हूँ कि वो सुबह शाम तक जलता रहता है। अखंड जोत लगाई नहीं है कभी, बीच में मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो अखंड जोत को ऐसे छोड़ते नहीं है, तो वो ठीक नहीं रहता। और मन में तो जला रखी है अपनी माता रानी की अखंड जोत, है ना। तो बस यही, अभी बच्चे शैतानी करने लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ चलो पूजा में बैठ जाओ आप लोग। तो बस मैं अपना दिया लगाऊंगी, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा लूँगी। तो धूप बत्ती अगरबत्ती मैं घर के अंदर नहीं लगाती, उससे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाती है। वो है नहीं तो मैंने थोड़ी देर के लिए जला ली। और जब मैं तुलसी माता का दिया बाहर रखूँगी तो उसके साथ में वो शाम के टाइम बाहर ही रख देती हूँ। मतलब मैं घर के अंदर धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाती, उसका जो धुआं होता है ना, वो उनको प्रॉब्लम कर सकता है, यही सोच के। क्योंकि घर पूरा बंद सही रहता है, जाली के दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं, तो वो घर में घूमता रहता है। तो मैं बच्चों को कह रही हूँ शांति से बैठ जाओ, बट बच्चे शांति से कहाँ बैठते हैं, पूजा में तो और ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो बस मैं अपनी जोत लगा लूँगी और आरती करूँगी भगवान जी की, माता जी की अपनी। मुझे अपनी माता से बहुत आस रहती है, बहुत विश्वास है मुझे माता रानी में। और बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे जीवन में उथल पुथल मच रही है उसमें स्थिरता ला के दो। मतलब मेरा कोई भी काम पता नहीं कैसे अटक सा जाता है, काफ़ी टाइम से कुछ समझ नहीं आता मुझे। कुछ भी करना कुछ होता है, कुछ हो नहीं पाता। कभी कभी इंसान की लाइफ में बहुत मुश्किल आ जाती है, वही समय आज मेरा चल रहा है। बट वो ईश्वर हमें झेलने की हिम्मत देता रहे।
और मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं, मेरे पास चाहे कुछ हो ना हो, कि इतनी परेशान हूँ, लेकिन मैं माता रानी पे मुझे अटूट विश्वास है, अपनी माता पे विश्वास रहता है और मैं अपने ईश्वर से ही मांगती हूँ, उसके अलावा मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तो बस हस्बैंड खा रहे हैं पनीर, क्योंकि उनको पनीर और एग बताए हुए हैं, और नवरात्रों में एग मेरे घर में कभी आ ही नहीं सकते। वैसे भी मेरे घर में एग की एंट्री नहीं है, वो तो बीमारी की वजह से आ जाता है। उदास सा हो रहा है, अच्छा नहीं होता। कभी कभी होता है ना, कुछ अच्छा सा फील नहीं होता। मैं बच्चों के लिए भी पकौड़े बनाऊंगी, बट आज देसी घी थोड़ा कम है। मैं अधिकतर देसी घी में बनाती हूँ व्रत का खाना। अपने पकौड़े तो देसी घी में बनाऊंगी और बच्चों के रिफाइंड में बनाऊंगी, क्योंकि मैं व्रत में ना रिफाइंड खाती नहीं। मुझे लगता है पता नहीं कैसे कैसे बना हुआ होगा, तो बस मेरा मन नहीं मानता, या तो मैं फिर कुछ खाऊंगी ही नहीं। इसलिए अपनी घी में ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा पड़ा हुआ है जो कल परसों निकाला था मैंने, और बच्चों को बना देती हूँ रिफाइंड में। तो भोग भी घी वाले पकौड़ों में ही लगा दूँगी। मतलब है, इतना भी कम नहीं है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब सारे पकौड़े उतर जाए। फिर वो कम कम से तेल घी में उतर नहीं पाते अच्छे से। तो चलो बनाती हूँ खाना। चेहरा अच्छा सा नहीं लगा आज, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा मुझे। तो बस किचन में आ गई हूँ, लग जाऊँगी काम पे। दोनों छोटी छोटी कढ़ाइयाँ रख ली हैं, इधर वाली लोहे की है, उधर वाली स्टील की है। और लोहे वाली कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, और ये मैंने मिक्सचर बना के रख दिया था पकौड़ों का जो होता है ना। इसमें थोड़ा सा कद्दू काटा है, आलू हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हल्का सा धनिया डाला है, और सेंधा नमक डाला है। ज़्यादा कुछ ऐसा डाला नहीं है, हल्का सा ही खाना बनता है व्रत का। और उधर वाली कढ़ाई में, स्टील वाली में, थोड़ा सा घी डाला है। तो घी वाले में ही भोग लगा दूँगी भगवान जी को, और उसमें से ही अपने लिए व्रत का खाना बना लूँगी। और जो दूसरी कढ़ाई है उसमें बच्चों के लिए बना दूँगी। तो बस यही, और उसके बाद में जल्दी जल्दी से पकौड़े उतार लूँगी। हस्बैंड ने अभी पनीर खाया है, तो वो कह रहा है अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, जब मुझे कुछ खाना होगा तो तभी मेरे लिए कुछ हल्का सा बना देना। तो ज़्यादा हैवी और ज़्यादा एक साथ में नहीं खा पाते। थोड़ा सा आजकल उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है, कुछ खाना नहीं खा पाते ठीक से। वो खाते पीते रहते हैं तो ठीक रहता है, तो थोड़ी टेंशन हो जाती है मुझे। और बस यही कुकिंग कर दूँगी। व्रत का खाना कहते हैं टाइम से खा लेना चाहिए, मेरा हर बार लेट हो जाता है। तो मुझे सबके साथ में ही खाने की आदत है, हम लोग सब साथ में बैठ के खाते हैं, मुझे तभी अच्छा लगता है। मुझसे ना अकेले नहीं खाया जाता। तो श्रीजा कही थी मम्मा मैं भी व्रत रखूँगी, मगर श्रीजा ने कह रही है वो वाला व्रत रखा है मम्मी मैं जिसमें सब कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, बच्चों का तो ऐसे ही होता है। तो बस दोनों कढ़ाइयाँ रख ली छोटी छोटी सी। अब मुझे हैंकी ज़रूर चाहिए होते हैं किचन में काम करते, मुझसे ना कपड़ों से हाथ नहीं पूछे जाते। बहुत से लोगों को आदत होती है कि अपने कपड़ों से हाथ पूछते जाते। मेरे कपड़ों पे ना एक भी दाग या छींटा लग जाए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मैं इसलिए हैंकी रखती हूँ पास में, नहीं तो हम लोग ना क्या करते हैं हाथ पूछ लेते हैं कपड़ों से, कुर्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। और इसलिए मेरी जो कुर्तियाँ हैं मेरी बिल्कुल ख़राब नहीं है, कोई सी भी घर में पहनने की हो या बाहर की हो। तो टी शर्ट्स मेरी ख़राब हो जाती हैं जो डेली यूज़ की हैं, क्योंकि वो काम करते पहनते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड आ गए, वो और मैं कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही। मैं उनसे कुछ बात कर रही थी और इधर पकौड़े भी बना रही थी। With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. तो मेरे घर में व्रत में अधिकतर कुट्टू की पकौड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि मेरी बेटी श्रीजा को ना ये पकौड़ियाँ खानी बहुत पसंद है। और अधिकतर वो और नहीं खाते हैं व्रत का खाना, सक्षम कम खाता है। ये वाले पकौड़े ना इस तरह की चीज़ें सक्षम को कम पसंद आती है। छोटा है ना, इनका टेस्ट तो समझ में नहीं आता। और हस्बैंड ने खाने नहीं है क्योंकि ऑयली है और उनको नुकसान करेंगे। उन्होंने अभी अपना कच्चा पनीर खाया जो कि डॉक्टर ने उनको बता रखा है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। पनीर और एग बता रखा है, बट नवरात्रों में एग तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे अपने घर में, क्योंकि हमारे घर में पहले एग बिल्कुल नहीं आते थे। बट ये बीमारी जब से आई है ना, तो मेरे हस्बैंड को एग खाने होते हैं, तो फिर एग लाने भी पड़ते हैं, क्या करें मजबूरी है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है। तो और मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल ये सब चीज़ें ना अपने घर में, और नवरात्रों में तो खासकर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कुछ पुजारन टाइप की लेडी हूँ। चलो तो अभी ये पकौड़े बना लेती हूँ। पहले अपने भगवान जी को, माता रानी को, कान्हा जी को लगाऊंगी भोग। तो इधर रूम में बस साइड में मेरा मंदिर है, आप लोगों को पता है ही। तो मैं अपना खाना जो बना हुआ ले आई हूँ, भोग लगाऊंगी पहले भगवान जी को।
तो व्रत का खाना तो खासकर मैं भोग लगा के ही खाती हूँ, कभी ऐसे खाती नहीं। कुछ मीठा या कुछ ऐसा बनाती हूँ तो वो भी मंदिर में भोग लगा देती हूँ ज़रूर। तो बस ये प्लेट जो है इसमें श्रीजा को खाने को दे दूँगी। भोग लगा हुआ खाना मैं अधिकतर श्रीजा को दे देती हूँ। तो श्रीजा का फ्रेंड है मिट्टू, चलो तो वो भी दोस्तों, खा रहा मैं है। भी अपना खाना खा लेती हूँ व्रत का। आजकल खाना खाने का मन नहीं करता, परेशान रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, फिर भी खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को करनी है किडनी डोनेट, और उसके लिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि आपकी बॉडी का ठीक रहना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, और उनको सेव करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। मुझे पता है कि मैं इस टाइम कितनी डिस्टर्ब हूँ, ना तो मुझे रात को नींद आती है ना दिन में चैन आता है। मतलब मैं अपने मन की हालत आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि पता है और लोग तो दूर रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स वगैरह, साथ में रहती हूँ मैं, वो खाना नहीं खाते, रात को जागते हैं, परेशान होते हैं, वो सब चीज़ें कौन देखता है? मैं देखती हूँ। तो उनकी हालत देख के जो मेंटली स्ट्रेस आता है वो मुझे आता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उनको ऐसे मैं इस हालत में देख नहीं सकती, और बस मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी इस केस को हम सॉल्व करें। और मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से मेरे पति को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छी हेल्थ मिले। वो ये बहुत दिनों से ये परेशानी झेल रहे हैं। 1 साल से उनका डायलिसिस चल रहा है, उनके हाथ की नसें भी फूल गई हैं, जिनको देख के मुझे बड़ा टेंशन सी होती है। और कभी कभी उनके पैरों की नसें भी अकड़ जाती हैं, जब डायलिसिस करा के वो आते हैं ना, पैर की नसें अकड़ जाती हैं, उनमें पेन होती है। तो किसी भी वाइफ के लिए ना अपने हस्बैंड का दुख देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है ये, लेकिन वो मुझे देखना पड़ रहा है। भगवान ना करे किसी बीवी को ये दिन देखना पड़े। और मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि मैं हिम्मत हार रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक बीवी हूँ, एक वाइफ हूँ, और अपने पति के लिए एक वाइफ अपनी हिम्मत कभी नहीं हार सकती, और आखिरी दम तक आगे सांस तक वो लड़ती रहती है। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। और मुझे आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे फास्ट में भी ना बीच बीच में भूख लगती रहती थी, लेकिन आजकल मेरी भूख कहाँ नहीं कहाँ हो रही है मुझे खुद नहीं पता। मॉर्निंग में भी मेरी आँख इतनी जल्दी खुल जाती है, बहुत जल्दी, और फिर मैं अपने कामों को शुरू कर देती हूँ, और लेटी भी आती हूँ तो कुछ सोचती रहती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि सोचने से बेहतर है कि अपना काम ही जो कर लूँ, मतलब माइंड डाइवर्ट रहे किस चीज़ में। और अभी मैं इस टाइम पे ये भी सोचती हूँ कि अच्छा है कि मैं यूट्यूब करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालती और इतना मेंटल स्ट्रेस होता है ना, तो मेरा माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होता, और मैं ये सब सोचती रहती दिमाग में चलता रहता। तो अच्छा है, मैं बिजी रखती हूँ अपने दिमाग को। तो चलो खाना खाते हैं पहले, बाद में बात करते हैं। फ्री हुई थी, डिनर विनर हो गया, अभी बैठी हूँ। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच मेघा जी, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग से। मेघा जी ने मुझे कमेटी पर शेयर किया हुआ है, मैंने अभी देखा है, क्योंकि यार मैं बहुत रियल इंसान हूँ, मुझसे ड्रामा नहीं होता। वो मुझसे मिली हैं, मैंने उनको फिर बाद में दोबारा कभी कहा भी नहीं इतना कि मेरे लिए इतना कुछ करो, लेकिन वो भी मेरी तरह एक रियल पर्सन है, तो वो मेरे इमोशंस को डेफिनेटली समझी होंगी कि मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। उसके बाद में उनकी और मेरी बात भी हुई, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, हम दोनों ने बात की। तो बस यही बोल रही थी, परेशान मत होना, आप ठीक हो जाएगा सब। और आंटी भी बहुत प्यारी हैं, आंटी भी मेरी बहुत चिंता करती हैं, मुझे पता है उनकी बातों से, मुझे लगा जब मैं 2 बार उनसे मिली। तो थैंक यू मेघा जी, थैंक यू सो मच, आपको और दिया को बहुत सारा प्यार। और चलिए 2 मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। देखिए इस दुनिया में हर टाइप के लोग हैं ना, हम कहते हैं कि वो बहुत ही प्यारी इंसान है, क्योंकि जिसने झेला हुआ होता है ना, जिसने लाइफ में एक फेज जिया हुआ होता है मुश्किल समय का, वो समझता है कि दूसरे इंसान पे क्या गुजर रही है इस टाइम। और पता है हम लोग एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा शो भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, हम ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट कर सकते, उससे हमारी फैमिली पे असर पड़ेगा। आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर आप फैमिली में रहते हो तो आप इतना कुछ नहीं कर पाते, और मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहती। तो आप लोग, मैं एक ट्रू पर्सन हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में जुड़िएगा। तो चलिए आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। तो एक नई दोस्त जुड़ी है आज, सीमा सचदेवा जी, और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारा मैसेज दिया। इस तरह के कमेंट्स मुझे जब आते हैं तो मुझे बहुत होप मिलती है आगे बढ़ने के लिए, और जीवन की एक उम्मीद बन जाती है सामने कि जब ये लोग ठीक हैं तो मेरी ज़िंदगी भी आगे ठीक होगी, मेरे हस्बैंड भी ठीक रहेंगे। बिल्कुल, वो लिखती हैं, सच में बहुत बड़ा दिल चाहिए और वो वक्त के साथ हो जाता है, जैसे आपके साथ हुआ है। इमोशनल हो गए बहुत, बट डरना नहीं है, बस डरना नहीं है। मेरी बुआ सास ने अपने बच्चे को 14 ईयर्स हो गए हैं, किडनी दी है, बिल्कुल बढ़िया है। अभी फ्रेंड ने भी दी है अपनी हबी को, और 1 साल पहले दी है।
सो कीप इट अप, डरना नहीं है डटना है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, डरना नहीं है डटना है। और आपके इस कमेंट से ना मुझे बहुत उम्मीदें मिलती हैं, ऐसे ऐसे कमेंट जब मेरे पास आते हैं। तो देखिए, पॉजिटिविटी तो ज़रूर से ही होती है हर किसी चीज़ के लिए। और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है इस मैसेज को पढ़ के, इस कमेंट को पढ़ के। और इस तरह के कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन भी आगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी के इस दोहराए पे आ जाके खड़ी हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य भी दाव पे लगा, मेरे हस्बैंड की सेहत। और आज के समय में मुझे पता नहीं मुझे ईश्वर इतनी शक्ति कहाँ से दे रहे हैं, मैं कुछ भी कर गुजर जाऊँगी उनको ठीक करने के लिए, कुछ भी। और मैं लगी हुई हूँ दोस्तों, और आप लोग प्लीज़ ब्लेसिंग देते रहना। और नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ। एक प्यारे से फ्रेंड है कमल कुमार जी, उन्होंने लिखा है सक्षम तो बड़ा प्यारा है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो सक्षम कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, कुछ हरकतें कर रहा होगा ब्लॉग में, उनको अच्छा लगा। तो बच्चे प्यारे ही होते हैं। मेरा बेटा ना छोटा सा है अभी, तो ये 6 में लगा है, 5 इयर्स का ये कंप्लीट हो गया। तो और श्रीजा भी मेरी अभी इतनी बड़ी नहीं है। और आपका मैसेज पढ़ के, कमेंट पढ़ के अच्छा लगा दोस्तों। कमल जी थैंक यू। और अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो जब कम्युनिटी मीटिंग हुई थी तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं आपके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, आप मैनेज कर पाओगे। देखिए, मैनेज तो कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन जब पड़ती है ना सिर पर तो करता ही है इंसान, मरता क्या ना करता है ना। मुश्किल समय में जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब हम ठान लेते हैं ना कुछ चीज़ हमें करनी है, तो बस रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। और आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इस टाइम पर मुझे आप लोगों के सपोर्ट की रियली ज़रूरत है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती क्यों हूँ। कुछ लोगों को मेरे वीडियो से ऑब्जेक्शन भी होता है कि ये क्यों बनाती हूँ, कुछ आसपास के और कुछ लोगों से वो होता है। बट देखो, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अभी मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे कुछ करना था लाइफ में। और मुझे यूट्यूब बहुत लगा कि मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैंने इसको शुरू किया। और मेरी थिंकिंग बस यही है कि आगे मुझे इस चीज़ को इतना आगे ले जाना है कि मैं अपने परिवार का सहारा बन पाऊँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं और उनका ट्रीटमेंट होने के बाद भी मैं नहीं चाहती उनके कंधों पे इतना ज़्यादा बर्डन रहे। मैं उस बर्डन को, उस बोझ को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सोच ये है। तो आप एक पत्नी की सोच को अगर आप आगे बढ़ा सकते हो तो प्लीज़ बढ़ाइएगा। क्योंकि देखिए, हमेशा हम लोग कुछ उल्टे सीधे या ड्रामेबाजी करके ही यूट्यूब पे आगे बढ़ें, या फिर आप सोशल मीडिया पे बुराइयां सुनने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। पॉजिटिविटी देखो आपको कहाँ से मिलती है कि मैं आज सास की बुराई करूँ, आज इसकी करूँ, आज उसकी करूँ, उससे क्या होता है, वो हमारी फैमिली है। दूसरा, वो लाइफ का एक अलग फेज़ है। यहाँ पे हम वर्क करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो अगर आप भी एक पत्नी हैं, या फिर आप मैरिड हो इंसान और आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, तो आप मेरी फीलिंग्स को डेफिनेटली समझ सकते हो कि मैं लाइफ के किस दौर से गुजर रही हूँ आज। तो सिर्फ इसी सोच के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर का बर्डन कुछ हल्का करना चाहती हूँ, आने वाले समय में उनका सपोर्ट बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपने चैनल्स पे जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं, मुझे इस टाइम मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने चैनल पे आप, मेरे जो भी दोस्त हैं, आपसे अगर मुझे 2 सब्सक्राइबर या 2 फ्रेंड भी मिलते हैं तो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इस टाइम में। आई रियली नीड सपोर्ट दिस टाइम, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि लाइफ के किस फेज़ में आके मैं फंसी हूँ आज। तो चलिए दोस्तों, आपसे बाय करती हूँ, अलविदा लेती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना जरूर करना कि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें दूर हों। जब एक साथ इतनी प्रार्थना होगी ना, तो माँ को मेरी पुकार सुननी पड़ेगी। बाय बाय।